मल्टीपल्स होते हैं जो नंबर आता है का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 है, 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा, 2 देगा। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा, 4 देगा। 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा, 6 देगा। ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यहाँ मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स हैं ये जो आए हैं, मतलब किसी भी एक नंबर को अगर हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो चीज़ आती है उसको कहते हैं मल्टीपल। यानी 6 एक मल्टीपल है किसका, देखो सवाल ऐसे है कि 6 मल्टीपल है किसका, 2 का भी हो सकता है और 3 का भी हो सकता है। क्यों, 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, लेकिन 6 की टेबल में भी तो आता है, तो 6 का भी मल्टीपल हो सकता है। 1 की टेबल में भी तो आता है, तो 1 का भी मल्टीपल हो सकता है। तो कोई भी नंबर किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, यानी किसी का कैसे हो जाएगा, जिसका होना होगा उसी का ही होगा। लेकिन क्या मतलब हुआ इसका, ये जैसे कि अगर मानो हम 12 है, 12 किसका मल्टीपल है, एक तो ये सवाल है कि 12 किसका मल्टीपल है। तब हम बोलेंगे कि भाई ये 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, इन सबका ये मल्टीपल है। ठीक है, कौन, 12 इन सबका मल्टीपल है, ये हम कहेंगे। लेकिन अगर हम बोले कि 4 के मल्टीपल बताओ, पहले सवाल क्या था कि 12 किसका मल्टीपल है, 12 जो है वो किसका है, किसका है, ये है इसके कौन कौन है, 4 का मल्टीपल कौन कौन है। तो 4 के मल्टीपल कौन कौन है जो 4 की टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, ये सब जो भी 4 की टेबल में आते हैं सब 4 के मल्टीपल हैं। तो ये सारे 4 के मल्टीपल हैं। अगर बोला जाए कि किसका मल्टीपल है या इसके मल्टीपल कौन कौन से, दोनों अलग अलग सवाल है। 4 के मल्टीपल कौन कौन है, ये सब है। 12 किसका मल्टीपल है वो आपको बताना पड़ेगा। 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल, क्यों, इन सब की टेबल में 12 आता है, तो 12 इन सब का मल्टीपल है। ठीक है, इन सब की टेबल में आता है। 4 की टेबल में कौन आता है, ये सब आते हैं, तो ये सब इसके मल्टीपल हो गए। तो टेबल में देखो मल्टीपल है, टेबल में 4 का मल्टीपल कौन कौन है, ये सब इसके 4 के मल्टीपल है। यानी 4 की टेबल में कौन कौन आता है, तो ये सब है। 4 किसकी टेबल में आता है, यानी 4 किसका मल्टीपल है, तो 4 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। तो अगर हम ध्यान से इसको जनरलाइज करें, जनरलाइज करते हैं इसको, तो अगर हम बोले कि जो मल्टीपल है वो किसी नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा नंबर से, यानी जो मल्टीपल है वो नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब क्या, अगर हम ले 6, तो 6 के मल्टीपल्स कौन कौन है, यानी 6 की टेबल में कौन कौन आते हैं, ऐसे। तो 6 की टेबल में तो 6 ही आएगा, इक्वल हो गया, या 6 से बड़े आएंगे, कौन कौन, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा। तो देखो या तो ये इक्वल है या इससे बड़े हैं। तो जो मल्टीपल्स होते हैं वो नंबर से या तो बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। और फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, जो फैक्टर्स होते हैं या तो इक्वल होते हैं या छोटे होते हैं नंबर से। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। जो नंबर दिया है उस नंबर से अगर छोटे हैं और बराबर हैं तो सब फैक्टर्स हैं, नंबर से बड़े हैं और बराबर हैं तो वो सब मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स हमेशा नंबर से बड़े और बराबर रहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे अगर हम लेते हैं 24 किसका मल्टीपल है, एक तो ये सवाल है किसका मल्टीपल है, और 24 के मल्टीपल कौन कौन है, मल्टीपल कौन कौन है, दोनों अलग अलग सवाल है। 24 किसका मल्टीपल है, किसका मल्टीपल मतलब 24 किसकी टेबल में आता है, तो आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 6, ऐसे 12, ठीक है, ऐसे सबके 24।
तो 24 इसका मल्टीपल है। यानी अगर हम ध्यान से देखे जाए तो किसका मल्टीपल है, तो उसके अंदर फैक्टर्स ही आ रहे हैं, सारे फैक्टर्स, ठीक है। 24 किसका मल्टीपल है, तो जिसकी टेबल में आता है वो लिख दो। 24 के मल्टीपल कौन कौन है, तो 24 से बड़े आ जाएंगे, वो क्या आएंगे, 24 आ जाएगा, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 48, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इससे बड़े ही होंगे। तो 24 के मल्टीपल ये सब हैं, और 24 खुद किसका मल्टीपल है, इन सब का है। तो जो खुद जिसका मल्टीपल है उसमें ज़्यादातर देखो फैक्टर ही है, मतलब फैक्टर्स ही आते हैं उसमें। और जो 24 के मल्टीपल कौन कौन से, ये, यानी 24 की टेबल में कौन कौन आता है, ये 24 की टेबल में ये तो आएगा नहीं ना, ऑब्वियस है, तो ये आते हैं। तो मल्टीपल और फैक्टर का ये बेसिक अंतर है, ठीक है। तो जो भी फैक्टर होगा वो 24 के बराबर या कम होगा, और जो भी मल्टीपल होगा वो 24 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो ये ध्यान आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से ध्यान रखना है, ध्यान से पता नहीं क्या रखना है। 24 48 इसके मल्टीपल है, और ये सब इसके, मतलब इन सब का ये मल्टीपल है। फिर थोड़ा सा कुछ नहीं है इसमें, आसान है। जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास, इन जो भी फैक्टर्स होंगे इस नंबर के, उन सब के लिए ये मल्टीपल है इनका। देखो भाई 2 का मल्टीपल 24 है, क्योंकि 2 की टेबल में आता है। 3 का मल्टीपल 24 है, तो इन सब के लिए ये मल्टीपल है, और इसके लिए ये मल्टीपल है। तो देखो ऐसे, इसके लिए ये मल्टीपल, इसके लिए ये मल्टीपल, तो ऐसे चल रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा मल्टीपल किसे कहते हैं। अगर डाउट हो तो आप कमेंट करना। अगला, इसी मल्टीपल्स पे जो डिपेंडेंट है वो है एलसीएम। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, कि जो कॉमन मल्टीपल होगा किसी भी नंबर्स में उसमें सबसे छोटा। यानी अगर मैं 2 लूँ, 3 लूँ, 5 लूँ, इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है, तो इसके पहले मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। देखो सबसे पहला काम है मल्टीपल्स निकालना, इन सब के मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। तो भाई इन सब के मल्टीपल्स क्या क्या आते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 में करेंगे, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर ऐसे चलता जाएगा। 5 का क्या है, 5 10 15 25, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये सारे आते हैं, इसके पास मल्टीपल। भाई 2 के मल्टीपल है क्योंकि 2 की टेबल में आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल है क्योंकि 3 की टेबल में आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल है क्योंकि 5 की टेबल में आ रहे हैं। तो 5 के ये सारे मल्टीपल है, 3 के ये सारे मल्टीपल है, 2 के ये सारे मल्टीपल है, ठीक है। जो मल्टीपल पैदा हुए मल्टीप्लाई करके, देखो मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके, तो इनके मल्टीप्लाई करके ये आया, 3 के मल्टीप्लाई करके ये आया, 5 के मल्टीप्लाई करके ये आया, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके पास इसके मल्टीपल। अब इसमें से हमें कॉमन मल्टीपल छांटने हैं। कॉमन मल्टीपल मतलब इन तीनों में ऐसे कौन से नंबर है जो कॉमन है। अब इस इधर ध्यान से देखो, इसमें 12 आएगा तो 12 इसमें है, 12 इसमें है, 12 इसमें है तो नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं हुआ तीनों में। तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 10 इसमें है, 10 इसमें है, पर 10 इसमें नहीं है तो नहीं हुआ ये भी। तो ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन आएगा, आएगा। लास्ट में जाके आएगा, इसमें भी 30 आएगा, इसमें भी 30 आएगा, इसमें भी 30 आएगा, इसमें 6 जा 30 आएगा, इसमें 10 जा 30 आएगा, इसमें 2 जा 2 15 जा 30 आएगा। तो 30 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो तीनों में वो कॉमन है, हाँ है। सेम 60 भी आएगा, 60 भी तीनों में कॉमन आएगा। 60 मल्टीपल है इसका, 60 इसका मल्टीपल है, 60 इसका मल्टीपल है, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाता है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। इसकी टेबल में 60 आता है, इसकी टेबल में 60 आता है, इसकी टेबल में 60 आता है, तो 60 भी एक मल्टीपल हो गया, ठीक है। 30 भी एक मल्टीपल हो गया और 60 भी एक मल्टीपल हो गया। ऐसे आगे चल जाएंगे, 120 भी एक मल्टीपल हो गया जो तीनों में आ रहा है। तो तीनों में ये सारे कॉमन मल्टीपल है, मतलब कॉमन है जो इन तीनों की टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, लीस्ट। इन कॉमन में से भी सबसे कम वाला, यानी ये। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 30, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट एलसीएम का। अब इसको ट्रिक से कैसे करना है, हर बार हम टेबल लिख के तो नहीं कर सकते नहीं काम, तो इसको हम मेथड से करते हैं। तो 2-3 मेथड हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो हम समझते हैं। जैसे कि हम देखें, इसी को देखते हैं, 3 5 7। अब देखो क्या कर रहे हैं, आपको वही डंडा बनाना है एलसीएम के लिए जो एससीएफ में बनाया था।
अब एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना था जो तीनों को एक बार में डिवाइड कर दे, तीनों को एक साथ करे, जो भी काम करे तीनों के साथ करे, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या है, एक एक करके करना है। एक को पकड़ो पहले, उसको खत्म करो, दूसरे को पकड़ो, उसको खत्म करो, तीसरे को पकड़ो, उसको खत्म करो। इन द मीन्स अगर जब हम खत्म कर रहे होंगे, अगर कोई एक साथ दो जा रहे हैं तो दोनों को एक साथ ही करना है। जैसे अभी देखो इसमें क्या है, 3 1 जा 3, तो पहले एक को खत्म किया, और तो कोई नहीं जा रहा ना, उनको एज इट इज लिख लो। अब 1 खत्म हो गया, 1 पे मतलब खत्म हो गया। अब 5 पे करो, 5 पे 1 पे पहुंचना है लास्ट में, तो यहाँ पे 7 खत्म नहीं हुआ अभी, तो 7 1 1 1, तो 3 नंबर आए, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 5 जा 15, 15 7 जा क्या होता है, 15 7 जा 30 है, 15 7 जा 30 होता है, नहीं 15 7 जा क्या होता है, देख लेना भाई क्या होता है ना। तो वो इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे दे रखा है क्या 20 30 60, ठीक है, ये दे रखा है। अब 20 30 60 दे रखा है, तो इसका एलसीएम निकालना है, तो वही मेथड लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम पहले 2 से शुरू करते हैं, देखो हमेशा प्राइम नंबर ही लेने हैं, 2 3 5 7, तो हमेशा 2 से शुरू करने की कोशिश करनी है। 2 से हो रहा है तो पहले 2 से करो, 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 पे पहुँचो, 3 से नहीं हो रहा फिर 5 पे पहुँचो, ऐसे नहीं डायरेक्ट। अगर हाँ आपको लगता है कि डायरेक्ट करने से, किसी डायरेक्ट पहुँचने से आसान हो जाता है तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। अब जैसे यहाँ पे 10 से डायरेक्ट हो जाएगा, सब कट जाएंगे, लेकिन हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो पहले हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले 2 से करेंगे, तो 2 से देखो ये भी जा रहा है 10 जा, ये भी जा रहा है, तो खत्म करना, ये नहीं पहले एक को खत्म करो, नहीं, अगर जा रहे हैं तो एक साथ ही करना है। 10 पे जा रहा है, 15 पे जा रहा है, ये किस पे जा रहा है, 2 3 6 30 पे जा रहा है। ऐसे फिर 2 लेंगे, 2 5 10, अब ये नहीं जा रहा तो इसको एज इट इज लिख दो, इसको 15 पे लिख दो। अब देखो ये 15 पे 3 से जाएगा नहीं कोई सा, तो 5 पे जाएगा, 5 1 5, ये भी जा रहा है तो इसको भी ले लो, इसको भी ले लो साथ में ही, ठीक है। अब 3 से जा रहा है, ये तो खत्म ही हो गया, तो 1 1 एक साथ ले लिया। अब जो नंबर आया इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 5 × 3, ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 × 3 60, तो ये इसका 60 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हैं, अगर मान लो जैसे एचसीएफ में क्या हो रहा था, एचसीएफ में हम हो रहा था अगर कोई एक टेबल में आ रहा है जैसे 2 4 8, तो जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, अगर टेबल में आ रहा है, देखो पहला कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट ट्रिक का, टेबल का अगर कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, टेबल है मतलब एक टेबल बैठी हुई है, 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 4 क्या है यार, 2 3 जा 8 होता है क्या, 2 4 जा 8 होता है ना, हाँ, तो टेबल चल रही है ये, तो टेबल चल रही है, टेबल की कौन वो कंपोनेंट्स हैं ये, तो एचसीएफ निकालते तो हम क्या करते हैं, टेबल में जो सबसे छोटा होता है वही एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन एलसीएफ में क्या होता है, एलसीएम में इसका उल्टा होता है, जो टेबल में सबसे बड़ा होता है वो हमारे पास एलसीएम हो जाता है, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है टेबल का, ठीक है। अगर मान लो हम लेते हैं 30 60 90, अब देखो 30 की टेबल चल रही है, 30 1 30, 32 60, 33 90, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एलसीएम में क्या देखना है, टेबल का सबसे बड़ा, अगर टेबल चल रही है तो सबसे बड़ा, और अगर एचसीएफ देखना है तो टेबल में सबसे छोटा। अगर टेबल चल रही है तो टेबल का पहला कॉन्सेप्ट हो गया शॉर्ट ट्रिक का, अगर टेबल कहीं लिखी हुई है तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर मान लो आधी टेबल है, आधी टेबल है लेकिन आधी टेबल है, जैसे कि 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो अभी तक तो टेबल चल रही है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया 15। अब आप बोलोगे भैया टेबल तो यहीं तक चली है, उसके बाद तो टेबल चली नहीं, अब सबका निकालना पड़ेगा। नहीं, सिंपल है इसका भी। क्या करना है, यहाँ तक टेबल चल रही है ना, पहले यहाँ तक का निकाल लो। अगर एचसीएफ बात कर रहा है, एचसीएफ कह रहा है एचसीएफ निकालो, तो यहाँ तक टेबल चल रही है ना, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2, यहाँ तक का हमें पूरा का चाहिए, तो 2 और 15 का एचसीएफ निकाल लो। 2 और 15 किसी एक टेबल में आते नहीं आते, तो 1, इसका एचसीएफ 1 आएगा पूरे का। तो कुछ नहीं करना, पहले टेबल खोजो, उसके अंदर अगर टेबल आ रही है तो टेबल खोजो, टेबल खोजने के बाद टेबल में सबसे छोटा लिख लो एचसीएफ के लिए, और फिर जो आया आंसर उसको फिर एचसीएफ निकाल लो, उसके साथ 1 आ गया। तो अब इतना बड़ा करने देखो 3 स्टेप में हो गया, ठीक है। सेम केस एलसीएम में, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो टेबल ढूंढी,
क्या करना, पहले टेबल ढूंढो, टेबल ढूंढ ली, ये टेबल आ रही, टेबल को एक तरफ कर लो और बिना टेबल को एक तरफ कर लो। तो क्या आ जाएगा इसका 18, सबसे बड़ा आता टेबल में। 18 और 15 का एलसीएम निकाल लेना, वो तो निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, निकाल लेना। वैसे मेथड से कैसे, यहाँ पे 18 करोगे, यहाँ 15 करोगे, तो सबसे पहले किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 6 × 18, 3 5 × 15, फिर ये जा रहा है 3 से, 3 2 = 6, ये 5 को 5, 2 1 = 2, 5 1 = 5, ये 10 9 90, इसका आंसर आएगा 90 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 2 ट्रिक हमने देखी, टेबल, पूरी टेबल देखी है, उसके बाद आधी टेबल, मतलब कुछ टेबल के कंपोनेंट्स उसके अंदर है, उसके बाद वो टेबल ख़त्म हो जा रही है। अगर मान लो 2 टेबल एक साथ आ रखे, 2 4 8, फिर डाल दी इसने 3 9 15, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एचसीएफ निकालना इतने नंबर का, अब बोलोगे सबका करेगा, नहीं, पहले ये टेबल देखो, टेबल खोजी हमने, इसमें अलग अलग टेबल आ रही है ना, तो इसमें एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा, पहली टेबल का 2 छोटा लेते हैं, इसका एचसीएफ क्या आएगा, छोटा लेते हैं 3, अब 2 और 3 का एचसीएफ देख लो वो क्या होता है 1, तो इस पूरे का 1 आएगा। एलसीएम है, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, इसमें क्या आएगा 8, एक बड़ा है, इसमें क्या आएगा 15 और 8 का एलसीएम निकाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इसकी दूसरी ट्रिक है प्राइम नंबर्स। दूसरी ट्रिक क्या है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम कहते हैं इसको, को प्राइम या प्राइम नंबर्स। पहले है प्राइम या को प्राइम नंबर्स, ये दोनों एक ही साथ है, मान लो एक तरीके से। प्राइम नंबर देखते हैं पहले, प्राइम नंबर क्या है, अगर सारे नंबर प्राइम है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखो ये सारे प्राइम है, ये सारे प्राइम है ना, तो प्राइम का अगर हम एचसीएफ निकालने जाएंगे, ध्यान सुनना, अगर हम प्राइम का एचसीएफ निकालने जाएंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 ही आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर सारे प्राइम है तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इनका, एलसीएम आएगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 3 × 5 × 7 × 11, तो सोचने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, ठीक है। तो एलसीएम में मल्टीप्लाई आ जाएगा और एचसीएफ में अगर प्राइम है तो। अब सेम कॉन्सेप्ट है को प्राइम में, थोड़ा सा डिफरेंट है को प्राइम इससे। को प्राइम बताया था मैंने क्या होता है, ठीक है, जो आपस में किसी एक नंबर, मतलब 1 से ही डिवाइड हो बस आपस में, ठीक है। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 12 17 और 11, अब ऐसा नहीं है कि ये सारे प्राइम है, 12 प्राइम नहीं होता, 17 प्राइम होता है, 11 प्राइम होता है, लेकिन 12 प्राइम नहीं होता। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे प्राइम है, तो प्राइम नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है, यानी ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते एक साथ, किसी भी करके देख लो, एक साथ किसी भी एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। ये सिर्फ डिवाइड होते हैं एक साथ, वो है 1 से ये एक साथ डिवाइड होते हैं, मतलब 1 की टेबल में ये एक साथ आ सकते हैं, वरना किसी टेबल में ये एक साथ नहीं आते, ठीक है। तो एक साथ नहीं आते, सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, यानी तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। बात करें एलसीएम की, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, तो पहले प्राइम छांट लो, इसमें से ये प्राइम है, तो प्राइम का एलसीएम तो कैसे निकलता है, 17 × 11, तो जो आंसर आएगा उसको लो और 12 को लो, फिर उसका टेबल बना के एलसीएम निकाल लो, ठीक है जी। तो 4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, एक टेबल, एक आधी टेबल, उसके बाद हमने पढ़ा प्राइम का, फिर पढ़ा हमने को प्राइम का। तो ये शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, तो ये प्रैक्टिस से आपको याद रहेंगी। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है।
देखो जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लें 18 और 24 का HCF निकालो, HCF निकालो, तो कैसे निकालना है? पहले 18 लिखा, फिर हमने 24 निकाला। एक तो वो मेथड है जो है, ठीक है, बाकी हम इसके फैक्टर्स के यूज़ करके भी कर सकते हैं। 18 किससे लिख सकते हैं हम? 2 × 3 हो जाएगा, नहीं होगा ना, 6 सही होता है, तो 2 × 3 × 3, ठीक है, 3 3 9 9 2 8, ठीक है। 24 के लिए क्या चाहिए? 2 × 2 × 2 × 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 4 4 8 3 24, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? देखो यहाँ पे हम 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 3 × 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना होता है हमें? HCF निकालने के लिए क्या करना होता है? इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है ना, देखो पहले तो हमें कॉमन ढूंढना है। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो दोनों में, तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 1। देखो इसमें तो 2 की पावर 3 है ना, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। अब 3 3 दोनों में पहले कॉमन देख रहे हैं, कॉमन है तो ही आगे बढ़ना है, वरना नहीं बढ़ना है। कॉमन है दोनों में, कॉमन है दोनों में, तो इसमें पावर कितनी है? 1 है, इसमें पावर कितनी है? 2 है, तो छोटी कौन सी है? ये वाली, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना, इसको रिजेक्ट कर देना, × 3 की पावर 1, तो इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 6, ठीक है जी। LCM में इसका उल्टा होता है। LCM में क्या करना है? छोटी पावर को छोड़ देना है और बड़ी पावर को उठा लेना है। LCM में क्या करना है? देखो यहाँ पे बड़ी पावर ये थी, इसको उठा लिया, यहाँ बड़ी पावर क्या थी? 3 की पावर स्क्वायर, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये LCM हो जाएगा आपके पास। तो पावर के ऊपर डिपेंड है। LCM में बड़ी पावर को उठाना है, HCF में छोटी पावर को उठाना है, बशर्ते दोनों में कॉमन होने चाहिए। यानी जैसे अगर हम बोलेंगे भाई 2 और 5 इन दोनों का निकालें, तो इसका तो 2 ही आएगा, इसका 5 की पावर 1, इसकी 2 की पावर 1, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई इसमें तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कोई कॉमन नहीं आ रहा। जब कोई कॉमन नहीं आ रहा हो तो HCF 1 हो जाएगा। बात करें LCM की, तो जो बचे कुछ है उसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, खत्म। अगर हम देखते हैं जैसे 6, इसको हम लिखते हैं 2 × 3, अब यहाँ पे लिखते हैं हम 9, तो इसको करते हैं 3 × 3। अब इसको LCM निकालना है। LCM पहले HCF निकालते हैं। HCF के लिए क्या है? 2 की पावर 1 है, इधर क्या है? 3 की पावर 1, इधर क्या है? 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका अगर HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं तो क्या लेंगे? देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं बढ़ रहे आगे इसमें, ठीक है, 2 को छोड़ दे रहे हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें, हाँ इसमें बढ़ेंगे, इसमें ये वाली रिजेक्ट कर देंगे, इसको ले लेंगे, तो 3 की पावर, तो इसका LCM क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा 3। अब बात करते हैं LCM की। देखो LCM, देखो डायरेक्ट पता चल रहा है, ये एक ही टेबल में आती है, तो इसका LCM 9 आने वाला है। क्या लगता है? 9 आएगा इसका LCM। एक ही टेबल में आती है, ये आती है 3 2 6 3 3 9, तो इसकी एक ही टेबल चल रही है 6 9, तो ये 9 देगा, ऐसा लग रहा होगा आपको। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो LCM निकालने के लिए क्या करना है आपको? बड़ी पावर लेनी है, इधर 2 है, इधर कुछ नहीं है, तो इसको उठा लेना है। बड़ी पावर क्या है? इधर 2 है, ठीक है, इसमें आपको उठा लेना है। इसमें ये नहीं देखना कि आपको दूसरे में कॉमन है कि नहीं है। कॉमन है तो बड़ी पावर देखना है, कॉमन नहीं है तो उसी को उठा लो, जो बचा वो कुछ है, ठीक है। 2 को हमने ले लिया इसके अंदर। अब इसमें देखो बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर स्क्वायर है, तो 3 की पावर स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ 2 × 9, 2 9 जा 18, तो 18 इसका LCM आएगा। अब आप बोलोगे भाई 6 और 9 तो एक ही टेबल में आ रहे थे, लेकिन भाई ये एक टेबल में कैसे आ रहे थे? जैसे 6 है और 9 है, किसकी टेबल में एक साथ आ रहे हैं? 3 की टेबल में एक साथ आ रहे हैं, तो 3 से डिवाइड करके देखो, 3 2 6, 3 3 9, देखो आगे जाके प्राइम हो जाते हैं, ठीक है। तो एक टेबल चलनी चाहिए, जैसे 6 की टेबल चलती या 9 की टेबल चलती, तो वो टेबल कहलाएगी, ये टेबल नहीं कहलाएगी। अब बोलोगे दोनों एक टेबल में, नहीं, टेबल चलनी चाहिए। जैसे 3 की टेबल चल रही है, 4 की टेबल चलती है, 5 की टेबल, यहाँ पे 6 की टेबल चल रही होती है, अगर यहाँ पर 12 होता तो 12 आ जाता। यहाँ 6 की टेबल नहीं चल रही ना, 9 की टेबल चल रही है, तो किसी की टेबल नहीं चल रही है यहाँ पे। हाँ दोनों एक टेबल में आते हैं, वो इत्तेफाक है, उसको आप टेबल नहीं कहेंगे, फिर टेबल वाला मेथड नहीं लगाएंगे आप उसमें, ठीक है। तो ये 2 3 जा आपके पास, मतलब ये आ गया आपके पास LCM क्या आ गया इसका? 18 इसका LCM है। क्या करना है इसमें? कॉमन देखना है पहले, कॉमन है तो बड़ी पावर, कॉमन नहीं मिला, जैसे 2 को कॉमन नहीं मिला तो उसको उठा लो, LCM में उसको उठा लेना। LCM सबके साथ फेयर है, ठीक है, जो है उसको उठा लो, और उसके बाद जो बड़ी पावर अगर कॉमन है तो बड़ी पावर को उठा के उस पर डाल दो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ तो है नहीं। अब एक फॉर्मूला होता है 2 नंबर के लिए, जिसमें 2 नंबर का इस्तेमाल करते हैं हम, सिर्फ उसके लिए ही लागू है ये। HCF × LCM
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला है ये। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हम बोले 2 और 3, तो इसको करके देखते हैं। देखो प्राइम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ जाएगा, तो कितना है 2 3 6। एचसीएफ क्या आएगा इसका, देखो दोनों प्राइम है ना, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका एचसीएफ मैंने बताया था जब भी प्राइम हो तो उसका एचसीएफ 1 होगा, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसमें पुट करके देख लो, दोनों बराबर आएंगे। अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम देखो 1 इंटू 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 2 इंटू 3 6, तो दोनों बराबर आ गए ना, तो फॉर्मूला ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये 3 गायब है तो 3 को खोज के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना है। एचसीएफ कितना आ रहा है, मान लो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो 3 निकालना है। तो एचसीएफ 1 है, एलसीएम कितना है 6 है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको हमने x मान लिया, तो 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, ये 2 नीचे चला जाएगा 3, तो x आ गया 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, एक निकालना होगा, या दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, एचसीएफ निकालना होगा, एलसीएम दे रखा होगा, या एचसीएफ इंटू एलसीएम का दे रखा होगा, एक नंबर दे रखा होगा, तीसरा नंबर निकालना होगा, मतलब इसमें से एक गायब होगा, एक निकालना होगा, ऐसे करके हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं पीडीएफ में शेयर करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मैं एक लिंक दूंगा, वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उस चैनल पे ही पीडीएफ आएगी, वैसे लिंक नहीं दूंगा मैं आपको, चैनल पे ही दूंगा, उसको फॉलो कर लेना। फिर आपका इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा उसको फॉलो कर लेना, वो क्वेश्चन का असाइनमेंट मैं दे दूंगा। फिर उस क्वेश्चन के असाइनमेंट में अगर डाउट होगी तो आप इसी वीडियो में, लास्ट वीडियो में कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, कल हम उसके डाउट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन डाउट लेने का समय कल तक का ही है, मतलब आपको आज वीडियो देख के उसमें डाउट देखने पड़ेंगे, उसके बाद कल मैं वो वीडियो में डाउट ले लूँगा। अगर डाउट नहीं होंगे तो फिर डाउट नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पावर साइकिल का कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ने वाले हैं। मे भी आज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं पड़ा, ट्रिक हमें याद रखनी है इसमें। एलसीएम एचसीएफ निकालने की कौन कौन सी हमने पढ़ी होगी, पावर वाली पढ़ी, टेबल वाली पढ़ी, प्राइम वाली पढ़ी, टेबल वाली पढ़ी, को प्राइम वाली पढ़ी, और आधी टेबल वाली पढ़ी। फिर ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमने पढ़े। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, इसको ध्यान से रटोगे, ढंग से समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मे भी अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद, जय हिंद।